नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें खटाखट और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। जातीय जनगणना के मुद्दे पर पीएम से मुलाकात की। बिहार के 11 नेताओं ने बता दें कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई। बीजेपी के आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर पंचायत पुस्तक का लोकार्पण बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी कार्यालय में किया और सबसे पहले पंचायती प्रकोष्ठ के तमाम नेता मौजूद रहे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, अब आत्मनिर्भर बिहार की तर्ज पर आत्मनिर्भर पंचायत बनाया जाएगा। पंचायतों में सरकार की योजना का 100% लागू हो, इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में पंचायती राज का चुनाव है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता को कैसे मदद की जाए, इसका ध्यान बीजेपी रखेगी। जातीय जनगणना पर संजय जायसवाल ने कहा, पीएम मोदी ने सबकी बात सुनी। बीजेपी का हर कार्यकर्ता पीएम के निर्णय के साथ है। भी हमारा जो स्टैंड था वो तो लोकसभा में बताया गया है। आज की परिस्थिति कोई नई परिस्थिति तो नहीं बनी है। आज की परिस्थितियों में एक बिहार ने अपना डेलीगेशन भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एनडीए के घटक है और एनडीए के घटक के मुख्यमंत्री के तौर पर वह गए हैं। उनकी अपनी प्रधानमंत्री जी से बात हुई है। जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के साथ है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हैं। पहले चरण में बाढ़ग्रस्त वाले इलाके में चुनाव नहीं होंगे। साथ उन्होंने कहा कि चुनाव कोरोना गाइडलाइन के साथ होगा और उसके हिसाब से ही इस तरह के चुनाव की तिथि की घोषणा की गई है कि 24 सितंबर से हम मतदान का कार्य शुरू करेंगे। वैसे प्रथम दिन जो चुनाव कार्य होंगे उसमें किसी भी बाढ़ प्रभावित इलाके को नहीं चुना गया है। वैसे ही जिले के प्रखंडों को चुना गया है जहां की बाढ़ की स्थिति नहीं है। मात्र 10 जिले में चुनाव होगा पहले फेज के चुनाव में। उसके बाद का विस्तार राज्य निर्वाचन आयोग आपको देंगे। लेकिन यह स्पष्ट है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए और बाढ़ की स्थिति को भी देखते हुए, दोनों चीज़ों को देखते हुए लंबा चुनाव की प्रक्रिया की गई है। ये 11 चरणों में चुनाव होंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव की प्रक्रिया हो। इसके लिए चार पद के लिए ईवीएम से मतदान होंगे और 2 पद के लिए बैलेट पेपर से होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 11वीं कक्षा में नामांकन तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में शिक्षा मंत्री से कहा है कि बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति काफी खराब है और इस परिस्थिति में 24 अगस्त तक नामांकन और फॉर्म जमा करना छात्र छात्राओं के लिए संभव नहीं है। इसलिए 1 महीना नामांकन और फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया जाए। श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने लालू परिवार के बीच हो रहे कोहराम पर चुटकी लेते हुए कहा कि लालू परिवार ने तेज प्रताप यादव के साथ नाइंसाफी की है। इसलिए तेज प्रताप को जल्द नई लकीर खींचकर नई पार्टी बनानी चाहिए। तेज प्रताप यादव के लालू यादव जैसा फैन फॉलोइंग है। प्रताप जी को अब समय आ गया है कि राजनीति में अपने को बचना है और बचाना है तो उनको अलग लकीर खींचना ही पड़ेगा। एक तो लालू परिवार उनके साथ अनजस्टिस किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में और अपने देश की परंपरा रही है। राजा महाराजाओं के समय से अगर देखिए तो बड़े पुत्र का राज्याभिषेक होता रहा है, लेकिन लालू परिवार ने तेज प्रताप के साथ अनजस्टिस किया है और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को नेता बनाया राजद का
तो तेज प्रताप जी को राजनीति में अगर टिके रहना है, बचे रहना है, तो उनको अलग लकीर खींचनी ही पड़ेगी। और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो या ना हो, ये उनका निर्णय हो सकता है, लेकिन अलग पार्टी बना के अपने राजनीतिक वजूद को बचाना ही चाहिए। खगड़िया में बाढ़ की वजह से घर छोड़ बाढ़ राहत शिविर में रह रही काजल कुमारी नाम की महिला ने बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि जच्चा और बच्चा यानी पूरी तरह से स्वस्थ है। खुशी की खबर जैसे ही आसपास के इलाके में फैली, नवजात की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुद डीएम डॉक्टर आलोक रंजन घोष राहत शिविर पहुंचे और अपनी मौजूदगी में नवजात शिशु का जन्मोत्सव मनाया और अलग अलग रंगों के बैलून और चमकीले झालर से शिविर सजाया गया। डीएम ने सरकारी अनुग्रह राशि के रूप में 10,000 का चेक और नूतन वस्त्र जच्चा को सौंपा। दरअसल परबत्ता प्रखंड के कोचक्का गांव समेत कई गांव इन दिनों बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। बाढ़ पीड़ित अलग अलग राहत केंद्रों पर शरण लिए हैं। नवजात शिशु की मां काजल कुमारी भी पिछले कई दिनों से कोचक्का गांव के राहत शिविर में रह रही है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जातीय जनगणना का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से पहले जनसंख्या कानून बनाने की जरूरत है। देश तभी बचेगा जब जल्द से जल्द जनसंख्या कानून बनाया जाए। पहले से बिहार की स्थिति को देखते हुए और देश की स्थिति को देखते हुए लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इस राज्य में और इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना सबसे आवश्यक है। हर काम से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, हर गिनती से पहले ये काम हो, उसके बाद जो भी काम हो, जो भी गिनती करना हो, जो भी विकास का काम हो, वो बाद में। सबसे पहले अगर धरती बचाना है, राज्य बचाना है, देश बचाना है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना अति आवश्यक है। हम लोग इसकी आवाज पहले से बुलंद कर रहे हैं और लगातार। बगा में रामपुर और मदनपुर के बीच सरकारी वाहन ने एक ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो सवार 4 लोग घायल हो गए और हादसे में कुछ ही देर बाद बगा के एसडीएम मौके पर पहुंच गए और सभी घायलों को एम्बुलेंस से अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही, जिसे बेतिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। नालंदा के गांधी उच्च विद्यालय सिलाव में सभी नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्कूल में मैट्रिक, इंटर का रजिस्ट्रेशन और इंटर का एडमिशन का काम एक साथ चल रहा है, जिसके कारण स्कूल में छात्रों की बड़ी संख्या एक साथ पहुंच गई। कोरोना गाइडलाइन का पालन यहां दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। भीड़ होने की सूचना मिलने पर सिलाव थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ही वापस से भीड़ की स्थिति पुनः बन गई। खगड़िया के गंगौर सहायक थाना इलाके के लाभ गांव से 2 दिन पहले लापता युवक का शव बरामद हुआ। हरेराम पासवान की मौत हत्या या हादसा से हुई है, इसका भी खुलासा नहीं, लेकिन पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के अराहरा वार्ड नंबर 13 में एक शख्स ने घर में आग लगे एक शख्स के घर में आग लगे की इस घटना में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया और बताया जा रहा है कि अगलगी में एक मवेशी की भी मौत हो गई और आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पालीगढ़ में पुलिस ने खेड़ी मोड़ थाना क्षेत्र के जीवन बिगा गांव के लुआई नदी से महिला का शव बरामद किया। मृतका 4 दिनों से घर से लापता थी। शव की पहचान अरवल जिले के किंजर थाने 12 गांव के निवासी के रूप में हुई है। अररिया में कोरोना वैक्सीनेशन को 100% सफलता को लेकर फारबिसगंज के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट में लगभग बता दें कि आज सेंटर की स्थापना की गई, हालांकि जिसका सिविल सर्जन ने उद्घाटन किया। बेगूसराय में जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान की शुरुआत पूरे जिले में की गई है। सदर प्रखंड के मोहनपुर मध्य विद्यालय में इस टीकाकरण की शुरुआत डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने की। बेगूसराय जिले में 1 वर्ष से 15 वर्ष के करीब 10 लाख बच्चों को
जापानी इंसेफेलाइटिस का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत मध्य विद्यालय में आयोजित उद्घाटन समारोह में डीएम अरविंद कुमार वर्मा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल मिश्रा और चिकित्सकों ने दीप जलाकर किया। बेतिया में नौतन थाना क्षेत्र के शिवराजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 15 डमका टोला में नदी में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई। मृतका की पहचान डमका निवासी शेख अल इमाम की पुत्री बेबी खातून और नतीनी यानी साजिया खातून के रूप में हुई है। परिजनों ने कहा कि खेत में घूमने के दौरान पुत्री का पैर फिसल गया और बेटी को बचाने के क्रम में मां भी डूब गई। आभूषण दुकानदारों के लिए केंद्र सरकार ने HUID कानून लाया है, जिसका विरोध शुरू हो गया है और आरा में दुकानदारों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भले ही अभी लंबा समय हो, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर जिला स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। खगड़िया में एक अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत कांग्रेस नेता ऐसे नेताओं के घर जा रहे हैं जिनके पूर्वज कांग्रेसी थे या जो कांग्रेस के पुराने नेता रहे हो। ऐसे नेताओं को पार्टी में दोबारा लाया जा रहा। यह अभियान सदर विधायक छत्रपति यादव और जिला अध्यक्ष गुड्डू पासवान की अगुवाई में गोगरी प्रखंड से शुरू की गई है। नाराज चल रहे अखिलेश कुमार विद्यार्थी सहित दर्जनों नेताओं को दोबारा कांग्रेस से जोड़ा गया है और उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जमुई पुलिस ने रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से विस्फोटक, डेटोनेटर, तार और मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम भैरव यादव उर्फ गेहूमन और सुनील यादव बताया जा रहा है। इन लोगों पर पूर्व में भी रंगदारी मांगने और छीनतई करने का आरोप लगा है। वही एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने कहा कि बीते माह नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था। उसी दौरान एक अपराधी ने जमुई झाझा रेल मार्ग पर चौरा रेलवे फाट पर जाकर स्टेशन मास्टर को स्टेशन उड़ा देने की धमकी दी थी और परिचालन बंद करने को कहा था। धमकी मिलने के बाद स्टेशन मास्टर वरीय अधिकारी को सूचना देकर रेल परिचालन को बंद करवा दिया, जिसके कारण घंटों रेल आवागमन बंद रहा था। नालंदा में 10 किलो अनाज मजदूरी मांगने पर बदमाशों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना चंडी थाना इलाके के बहादुरपुर गांव की है। मृतक पटना जिले के दनियावा थाना इलाके के कुंडली गांव निवासी सोमा रविदास का 25 वर्षीय पुत्र उपेंद्र रविदास था। रक्षाबंधन के मौके पर वह अपने ससुराल चंडी थाना इलाके के योगिया गांव आया हुआ था। मृतक के साला सिकंदर रविदास ने कहा कि 15 दिन पूर्व बहादुरपुर गांव निवासी दिनेश महतो के खेत में दोनों मिलकर धान का रोपणी किया था और इसी के एवज में मजदूरी के तौर पर 10 चावल देने का आश्वासन दिया था। लेकिन रविवार को दोनों साला बहनोई दिनेश के घर पर जाकर मजदूरी की मांग करने लगे तो दिनेश और उसके सहयोगियों ने गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी गई और उस बीच किसी तरह से बदमाशों के चंगुल से छूटकर उसका साला सिकंदर मौके से फरार होकर थाने में घटना की जानकारी देने चला गया, जबकि बदमाशों ने उसके बहनोई को लाठी डंडे से मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं बोरे में बंद कर शव को मुहाने नदी में फेंक दिया गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में फलेरिया से बचाव के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2021 की शुरुआत की गई। फलेरिया की रोकथाम के लिए 23 से 27 अगस्त तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस अभियान के तहत राज्य के कुल 27,93,252 लोगों को DEC यानी डाई एथिलाइल कार्बोमेजिन यानी बता दें कि साइट्रेट और बता दें कि एल्बोडेंजोल की गोली भी खिलाई जाएगी।
सिमडेगा को फलेरिया मुक्त करने के उद्देश्य से आज तीसरे राउंड के उन्मूलन अभियान की शुरुआत हुई। सिमडेगा सदर प्रखंड कार्यालय में सोमवार को उपायुक्त सुशांत गौरव और सिविल सर्जन के साथ अधिकारी और अधिकारियों ने फलेरिया की दवा का सेवन किया। उपायुक्त ने फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का जिले के सभी 10 प्रखंडों में ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ किया। उपायुक्त ने कहा कि फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में सिमडेगा जिला पूर्व में भी अव्वल रहा है और इस वर्ष में 100% लोगों को फलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने आरोपों की राजनीति शुरू हो गई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और उससे भारत को होने वाले खतरे के सवाल पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा, अगर पहले की स्थिति की बात करें तो ज्यादातर देश किसान को छोड़कर हमारे मित्र थे। बॉर्डर में खतरा कम था, लेकिन तालिबान मामले में आज के हालात देख सकते हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देश को सुरक्षित रखें। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य के वित्त मंत्री तंज कसरे ने कहा कि रामेश्वर उरांव सम्मानित नेता हैं, लेकिन उन्हें इतिहास की भी जानकारी रखनी चाहिए। जब उनका कार्यकाल था तो इसी चाइना ने आधे भूटान को अपने कब्जे में ले लिया था और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब आज जो आजाद कश्मीर कहलाता है वह पाकिस्तान के हाथ में चला गया। उन्हें इतिहास पढ़ लेना चाहिए। देवघर बाबा मंदिर को खुलवाने और बिहार झारखंड की सीमा पर से पाबंदी हटाने की मांग को लेकर पंडा धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ देवघर डीसी से मुलाकात की। काफी देर तक लंबी मंत्रणा के बाद देवघर डीसी ने तत्काल प्रभाव से बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा और खोरी पालन से पाबंदी हटाने के आदेश दिए गए। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि देवघर बाबा मंदिर के पुजारियों का प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई है। सीमा को खुलवाने की पहल कर दी गई है, जबकि मंदिर को खोलने को लेकर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को संप्रेषित किया जा रहा है। मंदिर खुलवाने को लेकर अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन विभाग करेगा। वहीं पंडा धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने जानकारी देते हुए कहा कि बॉर्डर को तत्काल खोल दिया गया है, लेकिन मंदिर खुलवाने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुरेश भारद्वाज ने कहा, इनका एक प्रतिनिधि मंडल एक हफ्ते मुख्यमंत्री से रांची में मुलाकात करेगी और आपदा प्रबंधन विभाग से आग्रह करेगी कि वह मंदिर में 2000 से लेकर 4000 तक की संख्या में भक्तों को एंट्री करने की इजाजत दे। उन्होंने कहा कि फिलहाल बॉर्डर को खोले जाने से 20 से 23% तक बाजार में रौनक वापस आ जाएगी। अफगानिस्तान में फंसे बेरमो के गांधीनगर क्षेत्र का बबलू सकुशल घर पहुंचा। परिजनों और पड़ोसियों ने बबलू का स्वागत गाजे बाजे के साथ किया। बबलू के बेरमो आने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। बबलू का अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचने का सफर बेहद भयावह रहा। काबुल एयरपोर्ट पर गोलियों की गूंज ने उनकी घर वापसी की उम्मीदों को भी धुंधला कर दिया था। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश में हॉल मार्किंग प्रक्रिया को ढंग से अनिवार्य रूप से लागू करने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब दुकानदारों ने इस आदेश का विरोध करना शुरू कर दिया। इसका असर जमशेदपुर में देखा गया। बता दें कि जमशेदपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन ने 1 दिवसीय पर हड़ताल की। वही ज्वेलर्स विपिन कुमार जोशी का कहना है कि हॉल मार्किंग का स्वागत करते हैं, लेकिन हॉल मार्किंग यूनिक आईडी का विरोध करते हैं। HUID एक विनाशकारी प्रक्रिया है जो वर्तमान अनिवार्य हॉल मार्किंग प्रक्रिया में आभूषणों की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है और यह नियम व्यक्तिगत नागरिकों की डाटा गोपनीयता और व्यवसाय गोपनीयता में हस्तक्षेप करती है। रांची से साहिबगंज जाने के दौरान पाडेर बथान स्थान के समीप रकबी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हादसे में एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद मौके से ड्राइवर, बस में सवार अन्य यात्री फरार हो गए। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के काफिले का आरा शहर जाने के क्रम में जदयू के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर बैंड बाजे के साथ फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं चकिया गांव में जदयू समाज सुधार सेनानी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नीरज के नेतृत्व में बैंड बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में आज जुटे क्षत्रिय समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री का फूल मालाओं से भव्य स्वागत के बाद पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट कर सम्मानित किया। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बाबू वीर कुंवर सिंह के तय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। राज्य में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 के अनुसूचित अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले 5 सालों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी राज्य सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है, जिसको लेकर आज लगभग 600 गैर अनुसूचित जिला के इतिहास नागरिक अनुशंसित अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया और नियुक्ति करने की मांग की। जमशेदपुर के आशियाना गार्डन सोनारी में राज्य में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मैट्रिक और इंटर में 5 छात्रों और छात्राओं को सम्मानित किया और इस मौके पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उन सभी छात्रों को पुरस्कृत किया गया जो हाल ही के दिन में 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण हुए हैं और इस मौके पर कुल 28 बच्चों को पुरस्कृत दिया गया जिन्होंने अभी हाल के बोर्ड की परीक्षा पास की। और साथ ही इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने बच्चों के आगे की भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और देश और राष्ट्र का नाम रोशन करे। इस मौके पर चैम्बर में भी कई लोग मौजूद रहे। हाजीपुर से पहुंचे धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंची 2 सदस्यीय विजिलेंस की टीम ने रेलवे पार्सल कार्यालय में सभी कागजातों की जांच की। विजिलेंस टीम में शामिल लोगों ने कहा कि अस्थिर और रूटीन जांच है। हर महीने पूर्व मध्य रेल के सभी पार्सल कार्यालय में समीक्षा की जाती है और अन्य कागजात की जांच होती है। गड़बड़ी होने पर कार्रवाई की जाती है। वही धनबाद रेलवे पार्सल कार्यालय में सभी सामानों की लेखा जोखा के साथ साथ किन किन ट्रेनों की पार्सल बुकिंग हुई है इसकी जांच की जा रही है। राज्य के सिविल सर्जन विनोद कुमार ने कहा कि कुछ मरीज ऐसे भी मिल रहे हैं जिनका टाइफाइड पॉजिटिव है और RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, लेकिन सांस लेने में दिक्कत है, लिहाजा सस्पेक्ट कोविड मरीज मानकर इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कई लोग ठीक भी हो गए क्योंकि कोरोना का जो वायरस है उसका स्ट्रीम चेंज हो रहा है। चाईबासा में अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा में धरना प्रदर्शन कर मुआवजे और नौकरी की मांग की। महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन वीरन मुंडा के नेतृत्व में SCC सीमेंट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं जॉन वीरन मुंडा ने कहा कि वर्ष 1944 में SCC सीमेंट कारखाना चिंगपानी आदिवासियों को जमीन और लीज के बदले पैसे और नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 70 सालों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ना तो जमीन मालिकों को पैसा मिला और ना ही नौकरी। सुपौल सदर बाजार में इन दिनों ROB निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा ताकि सदर बाजार में सड़क पर जाम की समस्या खत्म किया जा सके, लिहाजा इसको लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। दुमका में जरमुंडी थाना के केराबनी बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर माछीटांड के समीप अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल जरमुंडी थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को मंदिर से आने दूर रखने के लिए पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई। वहीं बाबा वरदानी नाथ में श्रद्धालु पहुंचकर रुद्राभिषेक के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। धनबाद के भोईफोर में ओम हेल्थ केयर का उद्घाटन अवकाश प्राप्त BCCL अधिकारी मंजू सिन्हा ने किया। मौके पर ऑर्थोपेडिक बता दें कि सर्जन यानी डॉक्टर विनाश ने कहा कि यहाँ एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक दंत और हड्डी रोग से जुड़ी चिकित्सा होगी। देवघर में पालाजोरी बृहत जलापूर्ति योजना का भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने शिलान्यास किया और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और इस मामले को लेकर भाजपा और जेएमएम अपने बता दें कि आमने सामने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
गोड़ा के महागामा रेफरल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मानसून सामान्य रहा है। सबसे अधिक बारिश राजमहल में 50 मिलीमीटर राजमहल में साहिबगंज में रिकॉर्ड की गई है।